वेयरवुल्फ जो कि एक सुपरनैचुरल फिक्शन है। वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड ने काफ़ी कुछ हमें वेयरवुल्फ के बारे में पहले से बताया हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए कि ये सच है या झूठ है तो इसकी हिस्ट्री में दोनों ही पहलू रखे हुए हैं। दोनों ही पहलुओं के बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले हम लोग एक न्यूज़ पर बात करते हैं जहाँ पर एक आदमी को ज़मीन के नीचे एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसमें एक सर मिलता है जिसकी लंबाई और शेप से पता चलता है कि ये किसी आदमी का है, बट उसका जो लंबे दांत होते हैं और बाहर निकला हुआ मुंह होता है उससे पता चलता है कि जैसे कि ये किसी वुल्फ का है। तो हो सकता है बहुत समय पहले लोगों ने किसी वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़िए को मार करके उसकी गर्दन काट के उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया हो और ज़मीन में दफना दिया हो। पहले सच में वेयरवुल्फ एग्जिस्ट करते थे। न्यूज़ की इस रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि एग्जिस्ट करते थे। हो सकता है कि अभी भी एग्जिस्ट करते हों, लेकिन हम लोग ने देखे नहीं है तो हम लोग इस पर यकीन भी नहीं करते हैं। और ऐसे ही जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस कंकाल की तरह और भी दुनिया के कई हिस्सों में कई जगहों पर ऐसे कंकाल मिल चुके हैं। और एक बार एक बॉडी को ऐसे ही जो थोड़ी सी वुल्फ की तरह और थोड़ी सी इंसानों जैसी दिख रही थी, BBC न्यूज़ ने भी कवर किया था। बात करते हैं कि वेयरवुल्फ आखिर है कितना पुराना। हकीकत में वेयरवुल्फ उससे कई ज़्यादा पुराना है। इंसान से भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होने का सबसे पहला एग्जाम्पल द एपिक ऑफ गिलगमेश में लगभग 2100 BC के आसपास में पाया जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वेयरवुल्फ का जो कनेक्शन है वो एंशिएंट ग्रीस और रोम से है। वैसे तो ट्रांसफॉर्म्ड बीस्ट की ये कहानियाँ ज़्यादातर माइथोलॉजिकल हैं, हालांकि कुछ का आधार हिस्ट्री और उनके रिलीजन से भी है। 425 BC पूर्व में ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने नेवरी को डिस्क्राइब करते हुए कहा था। नेवरी जनजाति के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ जादुई पुरुष ऐसे हैं जो कि कई दिनों तक अपने आप को भेड़िए के आकार में बदल लेते हैं। नेवरी वैसे तो सीथिया से है, सीथिया जो कि अब रशिया का पार्ट है। तो हम सब जानते हैं कि रशिया जो है उसकी ज़मीन काफ़ी हद तक ठंडी है। तो अभी के लोगों ने ऐसा कहा कि हेरोडोटस ने इसलिए भी ऐसा कहा होगा क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट ऐसा है और खुद के अंदर गर्मी लाने के लिए वहाँ के लोग भेड़िए के खाल पहनते हों। तो ट्राइबल्स के इस कल्चर को हेरोडोटस ने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे दिया हो। वेयरवुल्फ एक लोकल हिस्ट्री बन चुका था अर्काडिया की। अर्काडिया जो कि ग्रीक का पार्ट था और वेयरवुल्फ वहाँ के स्थानीय इतिहास के साथ इंटीग्रेट होता चला गया। यहाँ ज्यूस के एक रूप की पूजा होती थी जिसको लोग वुल्फ ज्यूस और लाइकेन ज्यूस भी कहते थे। करीब 380 BC के अराउंड एक ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था प्लेटो, इन्होंने लाइकेन ज्यूस के बारे में लोगों को एक कहानी भी सुनाई। उस कहानी का जो टॉपिक दिया वो दिया इन्होंने रक्षक बने अत्याचारी, और शॉर्ट तरीके से सोक्रेटिस के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया। कुल मिला के उस कहानी में यही बताया गया था कि जो भेड़िया होता है वो किसी इंसान का थोड़ा सा मांस चख लेता है, उसके बाद वो जो इंसान होता है वो परमानेंटली भेड़िया बन जाता है। और लिटरेरी एविडेंस की बात करें तो पता चलता है कि कल्ट के मेंबर्स ज्यूस के लिए अपने रिचुअल में बलिदान देते हुए ह्यूमन फ्लैश भी मिलाते थे। समय की हिस्ट्री की बात की जाए तो कहा जाता है कि उस टाइम प्लिनी द एल्डर और पोस्निस दोनों ने एक यंग एथलीट डमरकस को अकार्डियन बलिदान में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर कर दिया और एक यंग लड़के की अंतड़ियों का स्वाद चखने के लिए भी मजबूर किया। तो जो डमरकस था 9 साल के लिए भेड़िए में बदल गया। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि इस स्थान पर मानव बलि दी जाती रही होगी। अगर बात की जाए कि वुल्फ ज्यूस, तो पता चलता है कि वुल्फ के रूप में एक ज्यूस की पूजा की जाती थी, तो वुल्फ ज्यूस। लेकिन लाइकेन वर्ड कहाँ से आया? बुक फेब्युलाई में बताया गया है कि लाइकेन जो थे वो एक किंग का नाम था और लाइकेन के बेटों ने ज्यूस की कमजोरी साबित करने के लिए अपने सबसे छोटे भाई की बलि दे दी और उन्होंने लाश को सूडो फीस्ट के रूप में परोसा और भगवान को सिखाने के लिए कुछ ट्रिक का यूज भी किया। ज्यूस को गुस्सा आया, लाइकेन के बेटों को एक बिजली के वोल्ट से मार डाला और उनके पिता को एक भेड़िया के रूप में बदल दिया। बहुत से लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि लाइकेन के बेटों ने जो किया सो किया, लेकिन उसमें बाप की क्या गलती थी? तो अब हम ओविड के वर्जन को देखें तो किंग लाइकेन ने ज्यूस के एक प्रोटेक्टेड होस्टेज की हत्या कर दी थी, इसीलिए ज्यूस ने लाइकेन को श्राप दिया। ओविड पैसेज जो है वो एंशिएंट सोर्सेस में से एक है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है और इसे बहुत ही हॉन्टिंग लैंग्वेज में बताया गया है। इसलिए जो लोग सोचते हैं वेयरवुल्फ बनने पे तो सुपर पावर्स आ जाती हैं, ये तो मजे की बात है, तो उन्हें ये पोएम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें लाइकेन के बिहेवियर और उसकी बॉडी के फिजिकल चेंजेस के बारे में कनेक्शन बताया गया है। तो लाइकेन की थ्योरी में से एक आइडिया ये भी मिलता है कि वेयरवुल्फ बनने के लिए आपको मॉन्स्टर होना भी जरूरी है। फिर अब 20th सेंचुरी के हिसाब से देखा जाए तो इन चीज़ों को साइंस के तरीके से देखा जाने लगा और इसे एक बीमारी का नाम दे दिया गया जिस बीमारी का नाम था लाइकेन थेरेपी, जिसमें इंसान खुद को भेड़िया भी समझने लगता है।